लप्पू का कहना है चाचा चाची जाएं भाड़ में, उनको कौन सी बीमारी है, क्या हुआ है हमें नहीं पता, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। जो लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं उनका सत्यानाश हो जाता है और जो रह गए हैं उनका भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे कालिख रखने वाले लोग छठी मैया का गाना लेके आते हैं। ये तक नहीं पता लप्पू को कि लप्पी प्रेग्नेंट है या नहीं है। भंजली हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसने हमारा नमक खाया है और खोहित के साथ मैं खड़ा हूँ। खोहित और टोनिया भाई बहन ही हैं क्योंकि उन्होंने आपस में राखी बांधी है। और ये बात राखी की बोल कौन रहा है? लप्पू अपने मुंह से। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अभी की अभी वीडियो को पॉज करके सबसे पहले लाइक करना, पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। और जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। चलो आज सबसे पहले ये बताना कि जब मेरा वीडियो लाइव होता है या जब मैं अपना वीडियो डालती हूँ तो किस किस के फ़ोन में मेरे नाम की सबसे पहले घंटी बजती है या नोटिफिकेशन आता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज हम बात करने वाले हैं, लप्पू लप्पी एक लाइव लेके आए थे। आई थिंक परसों रात की वो लाइव थी, कल इनका गाना आया था। गाने के पहले वो लाइव आए थे जिसमें उन्होंने खुलकर बात करी थी, अपने गाने को प्रमोट किया था, गाने के बारे में, खोहित के बारे में, भंजली के बारे में, टोनिया के बारे में और चाचा चाची के बारे में भी टिप्पणी करी थी जिसपे खुल के बात करी थी। सबसे पहले तो जैसे कि इनकी आदत है घर घर में जाना, घर घर में घुसना, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी शक्ल है। जैसे कि इन्होंने बताई थी 2 दिन पहले गाड़ी में बैठ के कि हम इज़्ज़तदार हैं, हमारी शक्लें बहुत अच्छी हैं, हम इस लायक हैं कि लोग हमको अपने घर बुलाते हैं और लोग हमारे घर आते हैं। और हम हाथी हैं, वो बात अलग है, हाथी थोड़े ज़्यादा सूख गए हैं, हम हाथी हैं और बाकी सब कुत्ते हैं जो हमारे पीछे भौंकते हैं। और इन्होंने सिर्फ कुत्ते नहीं बोला था, कुत्ते और कुतिया भी बोला था। औरतों को भी बराबर इन्होंने अपनी जैसी परवरिश में ये बड़े हुए हैं, जो इन्होंने अपने आसपास माहौल देखा है वो पूरा इन्होंने अपना दिखाया था उस वीडियो में। सेम ही कुछ इन्होंने लाइव में किया था। लाइव जब आए थे तो लोग इनसे कुछ कुछ बोल रहे थे, इनको कोई कुछ गलत कमेंट कर रहा था तो बोल रहे थे यहाँ आके मत भौंको, कुत्ते की तरह यहाँ आके मत भौंको, निकलो यहाँ से। कभी बोलते हैं अपने बाप को जाके बोलो, कभी बोलते हैं अपनी माँ को जाके बोलो। और ये इन्फ्लुएंसर बोलते हैं अपने आप को, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपना अच्छा काम दिखा के और ये सोचते हैं कि लोग हमसे इंस्पायर हों, लोग हमारे जैसी चीज़ें करें, लोग हमारे जैसे हमसे कुछ सीखें, हमारी जैसे आगे बढ़ें। ये सिखाते हैं एक्चुअली, ये सिखाते हैं कि अगर कोई आपको गलत कमेंट करे तो उसको गालियाँ दो, उसके माँ बाप पे जाओ, ये सिखाते हैं। ये हैं इन्फ्लुएंसर। छठी मैया का गाना आने वाला है जिसको ये प्रमोट कर रहे हैं, हमारा गाना आने वाला है, छठ महापर्व पे हमारा गाना आने वाला है। और मन में इतनी कालिक और लोगों को बद्दुआएं देने की पूरे खानदान की जो इनकी आदत है ना, वो इनमें कूट कूट के सब में आई है। लप्पू बोलता है कि जो हमारे पीछे पड़ते हैं उनका सत्यानाश हो जाता है, उनका सत्यानाश हो जाता है और जो बाकी रह गए उनका भी बहुत जल्दी सत्यानाश हो जाएगा। भगवान इन्होंने खरीदे हुए हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनका कुछ बिगड़ ही नहीं सकता क्योंकि इन्होंने ना तो कभी किसी के साथ गलत किया है और ना ये कभी गलत होते हैं और ना ही आगे होंगे। लेकिन ये बोलते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है जब भगवान की पड़ती है ना, क्योंकि जिसको कोई नहीं देखता उसको भगवान बहुत अच्छे से देखता है कि तुम्हारे मन में कितने छल कपट हैं, तुम किसके साथ कितनी प्लानिंग कर रहे हो, किसके साथ कितनी चीज़ें कर रहे हो, किसको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हो, किसके साथ साजिशें कर रहे हो, सब भगवान को पता है जो इंसानों को नहीं पता। तो ऐसा ना हो कि दुनिया का सत्यानाश बोल बोल के अपना ही कुछ करा बैठो। इसलिए लप्पू आजकल हवा में हैं। इन्होंने एक सिंगर पकड़ लिया है, अच्छा खासा इनका उससे सेटलमेंट हुआ है, भाई हम तेरे गाने में फ्री ऑफ कॉस्ट या जो भी है हम तेरे गाने में परफॉर्म करेंगे और हमें तुम हीरो बना दो, हीरोइन बना दो, चाहे हमको एक्टिंग का ए भी ना आता हो। चलो लप्पी फिर भी कर लेती है, मैं मानती हूँ लप्पी के इमोशंस आते हैं जब वो परफॉर्म करती है, क्योंकि उसने इतनी सारी गानों पे रील्स बनाए हुए हैं। जब इंसान लाखों रील्स बना लेता है तो उसको सैड, हैप्पी, ये सारे जो भाव होते हैं वो चेहरे पे दिखाने आ जाते हैं। लेकिन लप्पू
लप्पू को बिल्कुल नहीं आते हैं, बिल्कुल मतलब जीरो बट्टा सन्नाटा, एकदम उसकी आंखों में इमोशंस है ही नहीं। ना उसको सैड बनाने आते हैं, हंसता है तो ऐसे लगते हैं अजीब ही, बिल्कुल लोगों को हंसी आ जाती है। इसीलिए उसको जो गाना आया पहले पार्ट में साइड करेक्टर दिया, बिल्कुल साइड। और जो बॉस का करेक्टर दिया वो भगवान जाने क्या सोच के बॉस दिया। इससे अच्छा जो एम्प्लॉय छुट्टी मांगने जा रहा था वो बॉस लग रहा था, और जो बॉस बन के बैठा था वो एम्प्लॉय लग रहा था। इससे अच्छा जो खड़ा था ना, जो चंडीगढ़ वाला लड़का है हरियाणवी, उसको ही बॉस बना देते, उसकी पर्सनैलिटी को फिर भी सूट करता। बट ये सिर्फ रिश्तों का फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि आज इनसे अच्छी बन रही है, लाइक लप्पू की आज खोहित से अच्छी बन रही है, तू भी आजा मेरे गाने में। आज चंडीगढ़ वाले लड़के से अच्छी बन रही है, तू भी आजा मेरे गाने में। जिस दिन बिगड़ेगी ना, वो धज्जियाँ उड़ेंगी रिश्तों की, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। ये यहाँ पे सब ने देखा है, और बार बार देखा है, और अलग अलग लोगों के साथ देखा है। तो सिर्फ यही है, आज अच्छी बन रही है, चलो हम तुमको भी ले लेंगे, तुमको भी ले लेंगे, तुमको भी ले लेंगे, चाहे उनका काम हो या ना हो, क्योंकि मेरी दोस्ती अच्छी है, मेरा नाम चलता है, मैं लोगों से रिश्ते निभाता हूँ, तो चलो मैं सबका भला करूँगा। सबसे बड़ी बात ये हुई भाई, किसी ने वहाँ पे कमेंट किया कि भैया लप्पी प्रेग्नेंट है क्या। लप्पू जवाब देता है पता नहीं। मतलब सच में हस्बैंड को नहीं पता होता कि वाइफ प्रेग्नेंट है या नहीं है। मतलब क्या सोच के ऐसे स्टेटमेंट दिया कि पता नहीं, या तो बोलो कि नहीं है, जो कि लप्पी 2 दिन पहले ही बोली थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधे ये भी तो बोल सकते हो ना भाई, नहीं है या बहुत जल्दी हो जाएगी, बट नहीं, पता नहीं। भाई ये क्या ही स्टेटमेंट है। मतलब कभी कभी पता ही नहीं, लप्पू वाली हरकतें कर ही देता है कभी कभी। चाचा चाची की तबीयत खराब है, किसी ने इनसे बोला कि आपकी चाची की तबीयत खराब है, आप जाओ देखने के लिए, तो इनका स्टेटमेंट आया हमारा उतना नहीं है चाचा चाची से, हमने मम्मी पापा को वहाँ छोड़ा हुआ है, मम्मी पापा अपना आप देख लेंगे, हमारा उतना अटैचमेंट नहीं है चाचा चाची से, मेरा कभी उतना रहा ही नहीं। मतलब चाची जाए भाड़ में भाई। इसीलिए जब इनके किसकी डेथ हुई थी, जहाँ पे ये लप्पू लप्पी पहुँचे नहीं थे, गए नहीं थे, तो अटैचमेंट है ही नहीं, तो इंसान जाएगा क्यों। जो भी लोग ये बोलते हैं कि भाई ये गया नहीं, पहुँचा नहीं, पहुँचेगा तो इंसान जब जब उसके अंदर फीलिंग्स होंगी, घर वालों के लिए इज्जत होंगी, परिवार वालों के लिए इज्जत होंगी। ये जो बुआ वगैरह भी इनके घर में आती है ना, कभी तीज त्योहार, और जैसे लप्पू की एनिवर्सरी में, या कभी कभी बुआ दिख जाती हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आंटी की बदौलत आती हैं, क्योंकि आंटी अपने बिहाफ पे उनको बुलाती हैं, इसीलिए वो इनके घर में दिखती है। नहीं तो इनके यहाँ का एक भी इंसान लप्पू के घर में ना दिखे, क्योंकि लप्पू का स्टैंडर्ड अब अलग हो गया है, सर्कल अब अलग हो गया है। जब लप्पी अपने मायके वालों से अटैचमेंट नहीं रखती, तो लप्पू के घर वाले तो फिर भी मामा मामी बुआ, इनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। लप्पू ने भर भर के लाइव में खोहित को प्रोटेक्ट किया कि खोहित मेरे घर पे रुका है, मेरा घर उसका ही घर है, वो जब तक चाहे हमारे घर में रह सकता है, अगर इतनी सी भी उस पर बात आएगी तो मैं खड़ा हूँ। मतलब जो लोग कंट्रोवर्सी करने की सोच रहे हैं, अगर मैंने चाहा, अगर मैं फ्री हुआ और अगर मुझे लगा कि कंट्रोवर्सी करनी है, तो खोहित की कंट्रोवर्सी को मैं अपने हाथ में ले लूँगा और पूरी कंट्रोवर्सी को मैं अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करूँगा। इसीलिए उसको अपने घर में शरण दी हुई है कि कंट्रोवर्सी आएगी तो उसको एग्जीक्यूट मैं करूँगा। किसी ने भंजली का नाम लिया कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करी लप्पू ने इस पर कि भंजली से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, वो हमारे घर आई, आके गई, खोहित और भंजली भाई बहन है आपस में। किसी ने बोला कि भंजली ने तुम्हारा और लप्पी का नाम लिया है, तो उसका कहना है वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, ले लिया तो क्या हुआ, उसने नाम ले लिया तो क्या हुआ, उसने हमारे घर का नमक खाया है, वो वैसा कुछ नहीं करेगी, वो बस पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। तो भाई सोचो, भंजली ने सिर्फ तुम्हारे घर का नमक खाया है, वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन तुमने तो न जाने उनके घर में कितनी बार नमक खाया जिनके साथ तुमने कंट्रोवर्सी करी। तो थोड़ा दूसरों पे बोलने के पहले थोड़ा अपना भी देखो कि तुम नमक खा के कितना नमक का कर्ज अदा करते हो और कितना करते आए हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे ही घर में लोग नमक खा के जाते हैं, तुम भी नमक खा के आते हो और फिर उन्हीं के साथ छीछा लेदर करते हो। भाई एक सबसे गजब बात,
भाई मेरे को मतलब इतनी हंसी आई वो सुन के लप्पू का स्टेटमेंट। लप्पू से किसी ने पूछा, जो ये हवा उड़ रही है, जो भंजली ने ये कमेंट किया है कई जगह जाके कि क्या खोहित और जो टोनिया इनके घर में रह रहे हैं वो भाई बहन नहीं है, ये वाला कमेंट बहुत जगह भंजली ने बताया है। और इस पे बहुत सारी जगह डाउट भी हो रहा है, क्योंकि भाई जो लोग इतने साल तक साथ रहे, इतने साल तक डांस पार्टनर रहे, तो इतना पता चल ही जाता है कि वो हैं नहीं है, क्या नहीं है, पता चल जाता है। और उसका कंटेंट भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि डांस पार्टनर से ज़्यादा, डांस करने से ज़्यादा, पहले वो डांस वीडियो बहुत अच्छे अच्छे बनाता था, इस भंजली के साथ भी बहुत अच्छे अच्छे बनाता था, अलग अलग क्रिएटर्स के साथ भी वो बहुत अच्छे अच्छे बनाता था। उसके बहुत अच्छे अच्छे गाने भी आ चुके हैं, मैंने बहुत सारे गाने उसके मतलब देखे भी हैं और अभी रिसेंटली मेरे सामने भी आए थे। लेकिन अभी जो उसका कंटेंट है ना फेसबुक और यूट्यूब वाला, सिर्फ अपनी बहनों के कपड़े ठीक करता है। वो जो इसकी डांस पार्टनर है, चाहे वो भंजली सही चाहे वो टोनिया सही, कभी उसका ब्लाउज सही कर रहा है, कभी उसके ब्लाउज में पिन लगा रहा है, कभी उसकी साड़ी की जो प्लेट्स होती हैं उनको सेट कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ये उसका कंटेंट है। अभी परसों तो मैंने ये देखा, एक वीडियो मेरे सामने आया, एक नहीं एक्चुअली 3-4 वीडियो सामने आया, जैसे वो भंजली के साथ मस्ती मजाक कर रहा था, सेम वैसे ही मस्ती मजाक वो उसकी माँ के साथ करता है। माँ साड़ी पहन रही है और वो नीचे जमीन पे बैठ के खोहित माँ की प्लेट सही कर रहा है, मतलब साड़ी पहना रहा है भंजली की माँ को। और बहुत सारी जगह तो ये किस्सा भी उठा है, मैंने कई जगह ये देखा भी है कि ये जो सारा लड़ाई झगड़ा है वो भंजली से नहीं बल्कि भंजली की माँ की वजह से ये झगड़ा हुआ है, इसी वजह से ये दोनों दूर हुए हैं। तो किसी ने ये क्वेश्चन किया कि क्या खोहित और टोनिया भाई बहन हैं या नहीं हैं। लप्पू का कहना है, लप्पू का स्टेटमेंट है लाइव का, राखी बांधी है तो भाई बहन ही है, राखी बांधी है तो भाई बहन ही है। और ये बोला कौन है? महान लप्पू, जिसने राखी बांधी थी, जिसने कहीं से दूर जाके फ्लाइट बुक करके राखी बंधवाई थी, पायल पहनाई थी, तिलक लगवाया था, रील्स बनाई थी भाई बहन की, वो लप्पू बोल रहा है कि राखी बंधवाई है तो भाई बहन ही है। और सबको पता है कि उस राखी का अंजाम क्या हुआ था, उस राखी के बाद छीचा लेदर क्या हुई थी, कौन सा रिश्ता निकल के आया था, क्या हुआ था। वो लप्पू बोल रहा है कि राखी बांधी है तो भाई बहन ही है ना। बताओ भला। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं भाई, कुछ बातें तो ऐसी होती है जो इस लप्पू के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जैसे ये जो लास्ट वाला बोला ना कि राखी बांधी है तो भाई बहन ही है, वो स्टेटमेंट भाई इसके मुंह पे, इसकी शक्ल पे, इसकी हरकतों पे बिल्कुल शूट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। किस किस को ऐसे लगता है ज़रूर बताना। सो गाइज यही था, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये बहुत जल्दी अभी दिवाली पे घर जाने वाले हैं और वहाँ जाके एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। वैसे तो गुड न्यूज़ इनकी हर तीसरे दिन आती है, हर क्रिएटर की हर तीसरे दिन गुड न्यूज़ वाला थंबनेल होता है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार ये पूरी फैमिली मिलके भंजना यानी छोटी बहू की प्रेगनेंसी को रिवील करने वाले हैं, तो उसकी ये गुड न्यूज़ देंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपका क्या कहना है, आपको कैसा लगा ये वाला स्टेटमेंट ज़रूर बताना कि राखी बांधी है तो भाई बहन ही हुए ना, तो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और जिन्होंने अभी तक भी कमेंट नहीं किया है अब ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो होने वाली है एंड। बाय बाय।